बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को जिन अखलाक की ताकीद और एहतमाम के साथ तालीम दी है, उनमें से एक हिल्म व बुर्दबारी भी है। सही बुखारी में हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि एक शख्स ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि हज़रत मुझे कोई वसीयत फरमाइए। आपने इरशाद फरमाया कि गुस्सा मत किया करो। उस शख्स ने फिर अपनी वही दरख्वास्त कई मरतबा दोहराई कि हज़रत मुझे और वसीयत फरमाइए, मगर आपने हर दफ़ा यही फरमाया कि गुस्सा मत किया करो। मालूम होता है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वसीयत की दरख्वास्त करने वाले ये साहब कुछ गैर मामूली किस्म के तेज़ मिजाज और मग़लूबुल ग़ज़ब थे, और इस वजह से उनके लिए मुनासिब तरीन और मुफीद तरीन वसीयत और नसीहत यही हो सकती थी कि गुस्सा ना किया करो। इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बार बार उनको यही एक नसीहत फरमाई। और ये भी वाक़या है कि बुरी आदतों में गुस्सा निहायत ही ख़तरनाक और बहुत ही बद अंजाम आदत है। गुस्से की हालत में आदमी को ना अल्लाह ताला की हुदूद का ख्याल रहता है, ना अपने नफ़ा और नुकसान का। तजुर्बा और मुशाहिदा है कि इंसान पर शैतान का काबू जैसा कि गुस्से की हालत में चलता है, ऐसा शायद किसी और हालत में नहीं चलता। वो इस वक्त इंसान अपने बस में नहीं होता, बल्कि शैतान की मुट्ठी में होता है। हद यह है कि गुस्से की हालत में आदमी कभी कभी कुफ्री अल्फाज भी बकने लगता है। इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दूसरी हदीस में फरमाया कि गुस्सा दीन और ईमान को इस तरह ख़राब कर देता है जिस तरह के इल्वा शहद को ख़राब और बिल्कुल कड़वा कर देता है। लेकिन वाज़ेह रहे कि शरीयत में जिस गुस्से की मुमानियत और सख्त मजम्मत की गई है, उससे मुराद वही गुस्सा है जो नफ्सानियत की वजह से हो और जिससे मगलूब होकर आदमी अल्लाह ताला की हुदूद और शरीयत के अहकाम का पाबंद ना रहे। लेकिन जो गुस्सा अल्लाह के लिए और हक़ की बुनियाद पर हो और उसमें हुदूद से तजावुज़ ना हो, बल्कि बंदा उसमें हुदूदुल्लाह का पूरा पूरा पाबंद रहे, तो वो कमाल ईमान की निशानी और जलाल खुदाबंदी का अक्स है। बुखारी और मुस्लिम की एक रिवायत में हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पहलवान और ताकतवर वो नहीं हैं जो मद्दे मुकाबिल को पछाड़ दें, बल्कि पहलवान और शहज़ोर दर हकीकत वो हैं जो गुस्से के वक्त अपने नफ्स पर काबू रखे। मतलब यह है कि आदमी का सबसे बड़ा और बहुत ही मुश्किल से ज़ेर होने वाला दुश्मन उसका अपना नफ्स है। जैसा कि फरमाया गया है, तेरा सख्त तरीन दुश्मन खुद तेरा नफ्स है। और मालूम है कि ख़ासकर गुस्से के वक्त उसका काबू में रखना निहायत ही मुश्किल होता है। इसलिए फरमाया गया है कि ताकतवर और पहलवान कहलाने का असली हकदार वही मर्द खुदा है जो गुस्से के वक्त अपने नफ्स को काबू में रखे और नफ्सानियत उससे कोई बेजा हरकत और कोई गलत काम ना करा सके। इस हदीस से मालूम हुआ कि अल्लाह और उसके रसूल का मुतालबा ये नहीं है कि बंदे के दिल में वो कैफियत ही पैदा ना हो जिसको वैज़ व गज़ब और गुस्से के लफ्ज़ों से ताबीर किया जाता है, क्योंकि किसी सख्त और नागवार बात पर दिल में इस कैफियत का पैदा हो जाना तो बिल्कुल फितरी बात है। अलबत्ता मुतालबा ये है कि इस कैफियत के वक्त भी नफ्स पर पूरा काबू रहे। ऐसा ना हो कि इससे मग़लूब होकर आदमी वो हरकतें करने लगे जो शान बंदगी के ख़िलाफ़ हो। गुस्से के वक्त क्या किया जाए, इसका इलाज भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मुख्तलिफ हदीसों में अपने उम्मतियों को दिया है। हज़रत अबू ज़र रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से किसी को गुस्सा आए और वो खड़ा हो तो चाहिए कि वो बैठ जाए। अगर बैठ जाने से उसका गुस्सा चला जाए तो ठीक, और अगर बैठने से भी उसका गुस्सा नहीं जाए तो उसको चाहिए कि वो लेट जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुस्से को दूर करने की एक नफ्सियाती तदबीर बतलाई है जो बिलाशुबा निहायत कारगर है। इसके अलावा इसका एक फ़ायदा ये भी है कि गुस्से में आदमी से जो बेजा हरकतें और जो लग़वियात सरज़द हो जाती हैं, किसी जगह जमकर बैठ जाने से उनका इम्कान बहुत कम हो जाता है और फिर लेट जाने से उनका इम्कान और कम से कमतर हो जाता है। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोगों को दीन सिखाओ, दीन की तालीम दो और तालीम में आसानी पैदा करो, दुश्वारी पैदा ना करो। और जब तुम में से किसी को गुस्सा आए तो चाहिए कि वो उस वक्त खामोशी इख्तियार कर ले। ये आखिरी बात आपने 3 दफ़ा इरशाद फरमाई। गुस्से के बुरे नतीजों से अपनी हिफाजत करने के लिए ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई दूसरी तदबीर है कि जब गुस्सा आए तो आदमी खामोश रहे। जाहिर है कि फिर गुस्सा दिल ही में घुट कर बह जाएगा और बात
आगे नहीं बढ़ पाएगी। अतिया बिन उर्वा सादी से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गुस्सा शैतान के असर से आता है, यानी गुस्से में खुदूस से तजावुज़ शैतान के असर से होता है, और शैतान आग से पैदा किया गया है और आग पानी से बुझाई जाती है। लिहाजा जब तुम में से किसी को गुस्सा आए तो उसको चाहिए कि वो वज़ू कर ले। गुस्से को दूर करने की खास तदबीर है और पहली तदबीरों से भी ज़्यादा कारगर है। वाक़या यह है कि गुस्से की हिद्दत और तेज़ी की हालत में अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद याद आ जाए और उसी वक्त उठकर अच्छी तरह पूरे आदाब के लिहाज के साथ वज़ू कर लिया जाए तो गुस्से की हिद्दत में फ़ौरन सुकून पैदा हो जाएगा और बिल्कुल ऐसा महसूस होगा कि वज़ू का पानी बराह रास्त गुस्से की भड़कती हुई आग पर पड़ा। इसी तरह मुस्नद अहमद की एक हदीस में हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि किसी बंदे ने किसी चीज़ का कोई घूंट ऐसा नहीं पिया जो अल्लाह के नज़दीक गुस्से के उस घूंट से अफजल हो जिसे कोई बंदा अल्लाह की रज़ा की खातिर पी जाए। गुस्से को पी जाना जिस तरह उर्दू ज़ुबान का मुहावरा है, इसी तरह अरबी ज़ुबान का भी यही मुहावरा है, बल्कि उर्दू में यह मुहावरा वालिबन अरबी ही से आया है। हदीस का मतलब यह है कि पीने की बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिनका पीना अल्लाह की रज़ा का बाइस हो सकता है, लेकिन इन सब में सबसे अफजल तरीन अल्लाह की रज़ा जोई की खातिर गुस्से को पी जाना है। साल बिन माज अपने वालिद माजिद हजरत माज रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स अपने गुस्से को पी जाए इस हाल में कि उसमें इतनी ताकत और कुव्वत है कि अपने गुस्से के तवाज़े को वो नाफिज और पूरा कर सकता है, लेकिन उसके बावजूद महज अल्लाह के लिए अपने गुस्से को पी जाता है और जिस पर उसको गुस्सा है उसको कोई सज़ा नहीं देता, तो अल्लाह ताला क़यामत के दिन सारी मखलूक के सामने उसको बुलाएंगे और उसकी इख्तियार देंगे कि हुरान जन्नत में से जिस हूर को चाहे अपने लिए इंतखाब कर लें। तजुर्बा शाहिद है कि गुस्से की शिद्दत के वक्त आदमी के दिल की इंतहाई ख्वाहिश ये होती है कि वो अपने गुस्से के तकाज़े को पूरा कर डाले। बस जो बंदा कुदरत के बावजूद महज अल्लाह की रज़ा के लिए अपने दिल को इस इंतहाई ख्वाहिश को दुनिया में कुर्बान करेगा, अल्लाह ताला आखिरत में उसकी जज़ा इस शक्ल में अता फरमाएंगे कि सारे मखलूक के सामने उसको बुलाकर फरमाया जाएगा कि अपने दिल की चाहत की इस कुर्बानी के बदले आज हुरान जन्नत में से जो हूर चाहो अपने लिए इंतखाब कर लो। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कोई शख्स दूसरों की बदगोई वगैरह बुरी बातों से अपनी ज़बान को रोकेगा अल्लाह ताला उसकी पर्दापोशी फरमाएगा, यानी उसके अयूब और उसकी बुराइयां दूसरों पर नहीं खुलने देगा। और जो कोई शख्स अपने गुस्से को रोकेगा और पी जाएगा अल्लाह ताला क़यामत के दिन उससे अपने अजाब को रोकेगा और वो अजाब से बच जाएगा। और जो बंदा अपनी तक़सीर की माज़िरत अल्लाह के हुज़ूर में करेगा और अल्लाह ताला उसकी माज़िरत कबूल फरमाएंगे। तो दोस्तों, इन सब रिवायात से ये मालूम होता है कि अल्लाह ताला को अपना वो बंदा बहुत पसंद है जो अल्लाह ताला की रज़ा के लिए गुस्से के वक्त अपने गुस्से को पी जाता है और जिस शख्स पर उसे गुस्सा होता है वो उसको माफ़ कर देता है। और ऐसे बंदे के लिए अल्लाह व तआला ने बहुत से इनामात तैयार कर रखे हैं, इस दुनिया में भी और आखिरत में भी उसके लिए बहुत सारे इनामात हैं। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि वह हम सबको अपने इन महबूब बंदों में बनाए और हम सबको अपने गुस्से को पीछाने वाला बनाए और हम सबको नेकी की तौफीक अता फरमाए। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी और आपको ये वीडियो भी पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।